कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस जिस भी एग्जाम में पूछे जाते हो, हर एक एग्जाम के लिए ये वीडियो काफ़ी लाभदायक है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अभी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 किया है, आज पार्ट 2 करेंगे और पार्ट 2 में हम लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो भी बचे हैं, उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे और क्लास में ही आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट याद करा दिए जाएंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल स्पेशल की और जिसमें कि कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। और अगर आप इसको इग्नोर करके जाते हैं तो आप बहुत पछताएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो कि आपके मेरिट आपके नाम को मेरिट में चमकाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का पार्ट 2। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 247 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में परीक्षा हॉल 247 को शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का पार्ट 2। हमने कल देखा था, यानी कि इसका पार्ट 1 में हमने क्या देखा है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है। इसके पहले हमने हार्डवेयर पढ़ा। हम लोग जब किसी कंप्यूटर पर काम करते हैं तो हार्डवेयर के थ्रू करते हैं और हार्डवेयर ऐसे बेकार है, किसके बिना? सॉफ्टवेयर के बिना बेकार है। सब कुछ के बारे में हमने बात किया था। सॉफ्टवेयर वो है जैसे काटा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर को हम लोग जब किताबी भाषा में देखें तो एक सेट ऑफ प्रोग्राम होता है, इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम का एक सेट होता है जो कि हार्डवेयर को, किसी पर्टिकुलर हार्डवेयर को उसके स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करवाने में मदद करता है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर एक कंप्यूटर सिस्टम को रन करवाता है, उसके टास्क को परफॉर्म करवाता है। ये सब हम लोगों ने देखा था, जिसमें कि सॉफ्टवेयर के दो पार्ट हम लोगों ने देखा, जिसमें कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिटेल में हमने कवर कर लिया है। आज हम देखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। तो ध्यान से सुनिएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को समझने से पहले आप चिंटू की कहानी को समझिए। किसको? चिंटू की कहानी को समझिए। अब चिंटू को अगर किसी चीज की जरूरत है, चिंटू को अगर किसी चीज का जरूरत है, इसको चाहिए पेट्रोल, तो ये कहां जाएगा बताइए? अगर इसको पेट्रोल का जरूरत है, इसे पेट्रोल का इस्तेमाल करना है, अगर इसे पेट्रोल का यूज करना है, तो ये पेट्रोल पंप जाएगा या सब्जी वाले के पास जाएगा? तो जी नहीं, ये जाएगा किसी एक पर्टिकुलर पेट्रोल के पास, पेट्रोल पंप के पास। अगर चिंटू को सब्जी लेना है, कुछ इसे शॉपिंग करना है, ये सुपरमार्केट जाएगा। ये नहीं कि ये इसे शॉपिंग करना है तो ये पहुंच जाएगा कॉलेज, ऐसा नहीं है। अगर चिंटू को किसी को ट्रीटमेंट करवाना है तो ये हॉस्पिटल जाएगा। ये नहीं कि ये चला जाएगा किसके पास, तो ये सब्जी वाले या फल वाले के पास चला जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो उपयोग के आधार पर, यूज के आधार पर, इस्तेमाल के आधार पर हम अलग अलग चीजों को यहां पर स्पेसिफाई किए हैं। ठीक है, वहां पर हम पहुंचते हैं, उसको उपयोग करते हैं और उसके बाद वहां से चले आते हैं। तो एप्लीकेशन के आधार पर इन सब का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। क्या है? चिंटू के लिए एप्लीकेशन, चिंटू क्या है? हम लोग हैं, यूजर हैं, जो कि एप्लीकेशन के आधार पर अलग अलग जगहों पर हम लोग क्या किए गए हैं। ठीक है, ये यहां तक आप लोगों ने समझा। दूसरा, इसके आगे और जाएं तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन के आधार पर जब इसे देखें तो इसे दो पार्ट में हम बांट सकते हैं, जनरल पर्पज एप्लीकेशन और स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन। जनरल पर्पज मतलब सामान्य पर्पज। जनरल मार्केट, जनरल स्टोर में क्या होता है, आपको एक ही स्टोर में सब कुछ मिल जाता है। जैसे कि अगर जनरल पर्पज के लिए इसे शॉपिंग करना हो, एक ही जगह पर इसे कपड़ा भी लेना है, एक ही जगह पर इसे घर का ग्रोसरी भी लेना है, एक ही जगह पर इसे अपने लिए चश्मा भी खरीदना है, तो ये क्या करेगा? सुपरमार्केट चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी ऐसे दुकान, यहां पर सुपरमार्केट में इसे फल भी मिल जाएगा, लेकिन अगर ये हो गया इसका जनरल पर्पज वाला, जहां पर कि बहुत सारे परफॉर्मेंस को ये जनरल पर्पज के लिए वहां पर जाकर के सब चीज ले ले, लेकिन किसी एक पार्टिकुलर दुकान में जाए, फल की दुकान में जाए, तो उसको केवल वहां से फल ही मिलेगा। क्या है? तो वो हो गया आपका स्पेसिफिक पर्पज वाला एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद अगर इसे पेट्रोल पंप पर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? स्पेसिफिकली ये केवल पेट्रोल के लिए जाएगा। अब पेट्रोल पंप पे जाके इसको पानी नहीं मिलेगा, पेट्रोल पंप पे जाके इसको और भी कुछ नहीं मिलेगा। तो स्पेसिफिकली अगर किसी एक पार्टिकुलर चीज का इसको यूज करना है तो वो कहलाता है स्पेसिफिक एप्लीकेशन वाला जगह। अगर इसको जनरल पर्पज के लिए ये कहीं जाएगा तो वो जनरल पर्पज वाला जगह हो जाएगा। जैसे कि अगर ये किसी एक इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक पर्पज वाला। लेकिन अगर कोई एक ऐसा कॉलेज है जहां बहुत सारे कोर्सेज हैं, एमबीए करवा रहा हो, मेडिकल करवा रहा हो, इंजीनियरिंग करवा रहा हो, बीसीए करवा रहा हो, तो वो क्या हो जाएगा? वहां जनरल पर्पज के तौर पर वो यहां पर जा सकता है, अलग अलग वहां से चीजों को ये कर सकता है। तो ये आप लोगों ने समझा, एप्लीकेशन के आधार पर अलग अलग जगहों को यूज करते हैं। इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम लोग लिखो फीको सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। क्या? लिखो फीको सॉफ्टवेयर। जरूरत पड़ा, खरीद करके ले आए,
लिखें, खत्म हुआ, फेंको। मतलब फेंकना ये नहीं कि हटा दो, कहीं घर में ही कहीं स्टोर करके रख दो, कहीं पर अच्छे से उसे रख दो, बाकी जब जरूरत पड़ेगा फिर से उसे लिख लो। तो लिखो फीको सॉफ्टवेयर है, जरूरत पड़े लिखो, यूज में आए लिखो, इस्तेमाल करना हो काम करो, जब इस्तेमाल बंद करो तो उसे हटा दो। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब अच्छे से समझते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो जब यूज के आधार पर, नीड के आधार पर, अपने उपयोग के आधार पर जिस भी टाइप के सॉफ्टवेयर को हम लोग यूज करते हैं तो वो कहलाता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या कहलाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि आपको अगर मैसेजिंग करना है तो आप कहां जाएंगे भैया? आप जाएंगे व्हाट्सएप पर, आप जाएंगे फेसबुक के मैसेंजर पर। मतलब कि आपको यूज के आधार पर आप गए किसके पास? सॉफ्टवेयर के पास, तो वो हो गया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूज के आधार पर अगर आपको यूट्यूब में वीडियो देखना है तो आप क्या करेंगे? यूट्यूब पर जाएंगे और वहां पर जाकर के आप यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे। एप्लीकेशन के आधार पर आपने यूट्यूब को क्या किया? इंस्टॉल किया है। वो क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में आपके क्या है? एमएस ऑफिस है, जहां पर कि आपको कुछ बनाना होता है, क्रिएट करना होता है, आपको कुछ एडिट करना होता है, या फिर आपको कुछ प्रिंट करवाना होता है, या किसी भी प्रकार से सेव करके पीडीएफ बनाना है तो आप कहां जाते हैं? एमएस वर्ड के पास जाते हैं। कुछ प्रेजेंटेशन बनाना होता है तो आप किसके पास जाते हैं? एमएस पावर पॉइंट के पास जाते हैं। कुछ डेटा को कलेक्ट करना होता है, टेबुलेटिंग करना होता है, उसको रो और कॉलम में सारे डेटा को किसी व्यक्ति का इंफॉर्मेशन, कोई एक डिपार्टमेंट में हर एक कस्टमर का इंफॉर्मेशन रखना होता है तो आप किसके पास जाते हैं? स्प्रेडशीट वाले सॉफ्टवेयर के पास, एमएस एक्सेल के पास। तो एप्लीकेशन के आधार पर इन सॉफ्टवेयर्स को यूज किया जाता है, इसीलिए इसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जगह पर रखा गया है। ऐसा नहीं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर सिस्टम नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहां तक आप लोग समझ लिया। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दो पार्ट में बांटा गया, किसे? जनरल पर्पज वाले में और स्पेसिफिक पर्पज। स्पेसिफिक पर्पज मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए अगर किसी सॉफ्टवेयर को यूज किया जाए तो वो हो गया आपका स्पेसिफिक पर्पज, और जनरल पर्पज के लिए आप वहां से बहुत सारे कामों को कर सकते हैं जनरल पर्पज। तो जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक एक करके देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला है आपका वर्ड प्रोसेसर। क्या है? वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर, यहां पर बहुत ध्यान से आप एक एक बात को सुनिएगा। यहां पर जो सॉफ्टवेयर की बात करी जाएगी उन सॉफ्टवेयर्स को भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है या कुछ और है, इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। इसीलिए सुनिएगा। वर्ड प्रोसेसर्स जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का टाइप का सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? ये तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आता है वर्ड प्रोसेसर। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? कुछ क्रिएट कर सकते हैं, कुछ एडिट कर सकते हैं, कोई बुक बना सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट बना करके, डॉक्यूमेंट को क्रिएट करके, डॉक्यूमेंट को एडिट करके, डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं ताकि आगे हम उसका यूज कर सके। तो इस प्रकार के जो सॉफ्टवेयर जिसके लिए हम यूज करते हैं उसे कहते हैं वर्ड प्रोसेसर्स। और उस सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन से आते हैं? जैसे कि एमएस वर्ड पर आप कोई डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं। उस क्रिएटेड डॉक्यूमेंट को आप एडिट भी कर सकते हैं, उसको प्रिंट भी करवा सकते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में ताकि आप फ्यूचर में उसका यूज कर सके। तो ये आप एप्लीकेशन के आधार पर की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये कौन कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो आपका एमएस वर्ड, ओपन ऑफिस राइटर। याद रखिएगा, ये ओपन ऑफिस राइटर पूछ लिया जाएगा। बताइए ओपन ऑफिस राइटर किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। किस लिए यूज करते हैं? तो कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए, उसको प्रिंट करने के लिए, सेव करने के लिए। अच्छा, एप्पल वर्क जिस प्रकार से एमएस वर्ड वगैरह है विंडोज में, ठीक है, उसी प्रकार से एप्पल वर्क है जो कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए केवल काम करता है। तो ये सब जो ये सब सॉफ्टवेयर क्या है? वर्ड प्रोसेसर्स के अंदर आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। अगला है प्रेजेंटेशन टाइप का सॉफ्टवेयर। उस प्रकार का सॉफ्टवेयर जिसमें हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रेजेंटेशन बनाते हैं। जब हमें किसी चीज का एडवर्टीजमेंट करना हो, किसी प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन करना हो, कोई प्रोडक्ट हमें बेचना है, जैसे कि अगर हम यहां पर कोई प्रोडक्ट, कोई कोर्स लॉन्च करना चाहेंगे तो वो कहां पर हम बनाएंगे भैया? वो बनाएंगे, आप एडवर्टीजमेंट बनाएंगे कहां पर? तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में बनाएंगे जो कि हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के तरीके से। ठीक है, अगर हमको कोई मार्केट वगैरह में कुछ जैसे कि शॉपिंग मॉल वगैरह में कितना सेल्स हुआ नहीं हुआ उसका एनालिसिस करने के लिए जो प्रेजेंटेशन, जो डेटा तैयार किया जाता है वो कहाँ पर किया जाता है? कहाँ पर? जैसे कंपनीज वगैरह में सेल्स मैनेजर है, उसको दिखाना है अपने बॉस को कि इतना इतना सेल्स हुआ, ये सब। तो वो कहाँ तैयार करेगा प्रेजेंटेशन? वो करेगा प्रेजेंटेशन टाइप के सॉफ्टवेयर में। एडवर्टीजमेंट बनाना हो, अपने प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेट करना हो, या फिर किसी प्रोडक्ट का मार्केटिंग करना हो, इस सब टाइप के लिए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का यूज होता है। जैसे कि
पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ओपन ऑफिस इंप्रेस, याद रखिएगा ओपन ऑफिस इंप्रेस प्रेजेंटेशन टाइप का सॉफ्टवेयर है। अच्छा, यहां पर आ जाता है लोटस, ठीक है। लोटस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा लोटस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका यूज हम लोग करते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। आप जो प्रेजेंट कर रहे हैं, आपके सामने जो हम यहां पर अभी प्रेजेंट कर रहे हैं पावर पॉइंट पीपीटी के जरिए, वो कहां पर मैंने बनाया है, तो बनाया है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर। कहां पर बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर। और ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऐसा नहीं है कि इसके बिना हम लोग का कंप्यूटर काम नहीं करेगा, लेकिन हमें जरूरत था, हमें इसका उपयोग करना था, हमें इसका इस्तेमाल करना था, हमें इसका नीड था, इसीलिए इसको इंस्टॉल किए हैं। जरूरत पड़ेगा तो इसको हम अनइंस्टॉल करके डिलीट भी मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया प्रेजेंटेशन टाइप का, आप इसे समझ लेंगे। अगला देखिए स्प्रेडशीट टाइप का, देखिए एक ही है लेकिन आपको अलग अलग तरीके से पढ़ाया जा सकता है। स्प्रेडशीट टाइप का सॉफ्टवेयर, अच्छा, जहां पर हमें किसी डेटा को, इंफॉर्मेशंस को, जो एक कोई डिपार्टमेंट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर कितने एम्प्लॉई हैं, कितने एम्प्लॉई कब आते हैं कब जाते हैं, उसका सैलरी का इंफॉर्मेशन कितना दिया कितना नहीं दिया, कौन कौन से एम्प्लॉई इधर काम कर रहे हैं उधर काम कर रहे हैं, या फिर कोई स्टूडेंट के जो हम कोई इंस्टीट्यूट चलाते हैं तो स्टूडेंट का सारा इंफॉर्मेशन हमें अगर टेबुलेटिंग फॉर्म में या फिर रो और कॉलम फॉर्म में कलेक्ट करना हो, वहां पर रखना हो एक जगह पर, तो हम स्प्रेडशीट टाइप का सॉफ्टवेयर टाइप का यूज करते हैं, जैसे कि एमएस एक्सेल होता है, ओपन ऑफिस कैल्सी, ठीक है, ओपन ऑफिस कैल्सी, कोरेल क्वाट्रो प्रो, याद रखिएगा कोरेल क्वाट्रो प्रो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। और इसमें हम क्या करते हैं, जिस प्रकार से एमएस एक्सेल वगैरह पर काम करते हैं उसी प्रकार से रो और कॉलम में, टेबुलेटिंग फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को इंस्टॉल कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, टेक्स्ट के रूप में, नंबर्स के रूप में, फंक्शंस के रूप में, अलग अलग तरीके से हम इसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। स्प्रेडशीट टाइप के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला देखिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसको हम बहुत डिटेल में, इसके लिए एक अलग चैप्टर ही है, इसको बहुत डिटेल में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को पढ़ेंगे। यहां पर इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को पढ़ने से पहले हमको समझना होगा कि डेटाबेस क्या होता है। क्या होता है डेटाबेस? अच्छा, हम जब शुरू में ही कंप्यूटर को पढ़े थे तो वहीं पर देखे थे कि डेटा और इंफॉर्मेशन में एक छोटा पतला सा धागा का अंतर है। डेटा इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन ही डेटा है। क्या है? डेटा इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन। देखिए सारे के सारे डेटा इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे इंफॉर्मेशन डेटा नहीं हो सकते। सॉरी, सारे के सारे इंफॉर्मेशन डेटा हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे डेटा इंफॉर्मेशन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जब डेटा स्कैटर्ड फॉर्म में रहता है, छिरियाया हो रहता है, बिखरा हुआ रहता है, तो वो इंफॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन जब उसे ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है, जब उसे अरेंज फॉर्म में करके दिया जाता है, तो वो इंफॉर्मेशन कहलाता है, एक इंफॉर्मेशन के तौर पर। ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। तो जब किसी डेटा को, जो कि एक इंफॉर्मेशन है, जो कि एक फैक्ट है, जो हमें चाहिए, जब किसी डेटा को, जब किसी इंफॉर्मेशन को हम किसी एक जगह पर, याद रखिएगा, हम किसी एक जगह पर बहुत सारे ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जब हम एक सिस्टम पर इंस्टॉल कर देते हैं, एक सिस्टम में सेव कर देते हैं, एक सिस्टम के हार्ड डिस्क में लेकर के जाके रख देते हैं, तो वो कहलाता है डेटाबेस। जैसे कि आप सुनते होंगे एयरफोर्स में एयरबेस होता है। क्या होता है? एयरबेस। तो एयरबेस में क्या होता है, सारे के सारे प्लेन्स वगैरह वहीं पर एयरबेस पर रखे जाते हैं। तो वैसे ही डेटाबेस में बहुत सारे रिलेटेड डेटा, जैसे हमारा डिपार्टमेंट है, कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट होगा, उस डिपार्टमेंट के जितने भी वहां पर एम्प्लॉई, वर्कर्स और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशंस हैं, उन सारे इंफॉर्मेशन को एक डेटाबेस में रखा जाता है, डेटाबेस सिस्टम पर रखा जाता है। और जिसे जिसे जरूरत होता है, मान लिया एक डेटाबेस सिस्टम है और यहां से क्या होता है, यूजर्स इससे जुड़े रहते हैं टर्मिनल्स के थ्रू, और हमें इसके डेटाबेस से डेटा लेना है, किसी आदमी का इंफॉर्मेशन निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इसको रिक्वेस्ट भेजते हैं, ये डेटा भेजता है। तो एक डेटाबेस सिस्टम एक सेंट्रल यूनिट है, ठीक है, यहां से हम डेटा को शेयर करवाते हैं, डेटा सिक्योर रहता है यहां पर हमारा, ठीक है। तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। लेकिन इन डेटा को, इन इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम किसी सॉफ्टवेयर का भी यूज करते हैं। क्या हमारे लिए जरूरत है, हम बहुत एक बड़े पैमाने पर हम एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, हमारे पास एम्प्लॉई हैं, हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास बहुत सारे डेटा हैं, हम बैंक चला रहे हैं, हम लोन देते हैं तो कस्टमर का, या फिर हम किसी का पैसा रखे हैं, उसका इंफॉर्मेशन हमें रखना है, तो कहां पर रखेंगे इतना इंफॉर्मेशन को? तो उन सारे इंफॉर्मेशन को कस्टमर का या फिर किसी का एक डेटाबेस पर रखा जाता है। और उसके बाद अगर किसी पर्टिकुलर कस्टमर है, वो हमारे पास आया,
उसका इंफॉर्मेशन जैसे ही कुछ रिलेटेड जो यूनिक डिजिट होता है उससे रिलेटेड जब डालते हैं उसका सारा इंफॉर्मेशन हमारे सामने, तो हम डेटाबेस से एक्सेस करते हैं, फेच करवाते हैं और सिस्टम पर हमारा इंफॉर्मेशन सारा हमारे सामने होता है। लेकिन इन डेटा को, इन इंफॉर्मेशंस को स्टोर करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर का भी यूज करते हैं क्या, एप्लीकेशन क्या? तो यस, वो होता है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर जो होता है वो एमएस एक्सेस होता है, ओपन ऑफिस बेस है, ओरेकल है, साइबेस है, फोक्स प्रो है। याद रखिएगा ये सारे के सारे क्या हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं। और कौन से किस टाइप के सॉफ्टवेयर हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, एमएस एक्सेस, ओपन ऑफिस बेस, ओरेकल, साइबेस, फॉक्स प्रो, लोटस, अप्रोच, कोरेल, पैराडॉक्स। तो ये सब क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा। तो यहां से आपने क्या समझा, डेटाबेस। अभी हम लोग क्या हैं, इसको एक बार फिर से समझाते हैं हम आपको। अभी हम लोग डिजिटल एरा में जी रहे हैं, कंप्यूटर एज में जी रहे हैं। अभी अभी जिस एज में हम लोग जी रहे हैं, यहाँ पर सब कुछ क्या हो रहा है, पेपरलेस, कैशलेस, कॉन्टैक्टलेस, आपको किसी से टच नहीं करना है। अच्छा, पेपरलेस में क्या होता है, अगर आप जाति प्रमाण पत्र बनाने पहले जाते थे तो आपको पेपर वर्क करना होता था। आजकल क्या है, डायरेक्ट ऑनलाइन आप कीजिए, तो हर कुछ क्या हो गया है, पेपरलेस हो गया। अब आपके इंफॉर्मेशन को कोई एक जगह में रखना तो होगा ना। जाति प्रमाण पत्र आप बनाए हैं, आपकी जाति का इंफॉर्मेशन कहीं पर होगा तो डिपार्टमेंट में, तो वही हो जहां पर रखा जाता है वो होता है डेटाबेस। और जो रखने के लिए सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, वो होता है आपका एमएस एक्सेस। यही सारा कुछ इसमें लिखा गया है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। अगला है ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। देखिए, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का सीधा सा मतलब है कि ग्राफिक्स मतलब क्या, कि जो आप किसी भी टाइप के डिजिटल इमेज का या फिर वीडियो को एडिट करना चाहते हैं, उसे क्रिएट करना चाहते हैं, उसमें किसी प्रकार का इलस्ट्रेशन करना चाहते हैं, उस एक वीडियो को दूसरे वीडियो में, दूसरे फोटो को तीसरे फोटो में, एक फोटो को अलग अलग प्रकार से आपको एडिट करना है, किसी भी तरह से किसी भी वीडियो को, ऑडियो को, इमेज को, टेक्स्ट को आपको अलग अलग तरीके से बढ़ा चढ़ा करके एडिट करना है, उसमें लाइन डालना है, उसमें ग्राफ डालना है, बार डालना है, पाई चार्ट डालना है। तो इस टाइप का जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है उसे कहते हैं ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। तो वहां पर आप किसी भी डिजिटल इमेज को, किसी भी ऑडियो वीडियो सबको आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सब कुछ उसमें कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। तो ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। जैसे आपके पास फोटोशॉप होगा, तो फोटोशॉप में आज क्या क्या नहीं हो जा रहा है, तो क्या आप फोटोशॉप किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, आप ही बताइए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, हमें जरूरत है एडिटिंग करने का, हमने इंस्टॉल कर लिया, जब जरूरत नहीं होगा तो उसे अलग कहीं रख देंगे, जब जरूरत होगा काम कर लेंगे। तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एकदम पूरा तरह से ये नहीं कि उसके बिना काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। तो ये हो गया एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, पेंट शॉप प्रो, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, एमएस पेंट। ये सब क्या है, एक प्रकार का ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। अगला देखिए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। क्या है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर? तो जिस प्रकार का हमने पढ़ा था ना अभी, वर्ड प्रोसेसर, उन सब फीचर्स को और उसके अलावा भी और सारे फीचर्स इसमें ऐड होते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, इसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई ब्राउचर बना सकते हैं, न्यूज़लेटर बना सकते हैं, फ्लायर्स बना सकते हैं। तो इन सब टाइप का सॉफ्टवेयर जो कि एप्लीकेशन के आधार पर हमें जरूरत है भैया, तो हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो वो सब सॉफ्टवेयर में आता है आपका माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर हो गया, एडोब पेज मेकर हो गया, एडोब इन डिजाइन हो गया, कोरेल वेंचर हो गया। तो ये सब सॉफ्टवेयर का नाम याद रखिएगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर है, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा, बताइए कोरेल वेंचर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है, और किस टाइप का है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और किस टाइप का है, जनरल पर्पज है। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। अरे मल्टीमीडिया के बारे में कौन नहीं जानता है आजकल, ठीक है। मल्टीमीडिया के बारे में बताइए कौन नहीं जानता है, सब कोई जानता है। अच्छा, मल्टीमीडिया में आप ऑडियो, वीडियो, इमेज, टेक्स्ट, एनिमेशन सब कुछ आप कर सकते हैं। तो मल्टीमीडिया में टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, ऑडियो को एडिट कर सकते हैं, ऑडियो सुन सकते हैं, ऑडियो को एडिट कर सकते हैं, कुछ इमेज है उसका एनिमेट कर सकते हैं, वीडियो एनिमेशन कर सकते हैं, सब कुछ है। आप वीडियो देख सकते हैं, ऑडियो कोई एडवर्टीजमेंट के लिए आप मल्टीमीडिया का यूज कर सकते हैं। जैसे आप कुछ वीडियो बनाया, एडवर्टीजमेंट के लिए कुछ कर दिया, ये ऐसे होता है, पहले ये था, पहले वो हो गया, आज पहले ये था, आज ये है। तो इस टाइप का एडवर्टीजमेंट आप मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के थ्रू बना सकते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए, एजुकेशन पर्पज के लिए, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, साइंटिफिक रिसर्च, इन सब में मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का यूज होता है। तो ये सब एप्लीकेशन के आधार पर है। आगे देखिए, स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर। अच्छा, स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर का क्या मतलब हो गया भैया? स्पेसिफिक का मतलब ही होता है विशिष्ट, ठीक है। क्या होता है, विशिष्ट। अगर आपको कोई विशेष प्रकार का, किसी एक प्रकार का एकदम विशिष्ट प्रकार का उद्देश्य है, ठीक है, आपका उद्देश्य एकदम एक विशिष्ट कि यही हमको करवाना है, तो अगर किसी एक, जैसे कि अभी आपको बताए थे कि अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लिया, आपने इंजीनियरिंग करना है, तो आप कहां पर जाएंगे, स्पेसिफिक पर्पज टाइप वाले कॉलेज में। आपको पेट्रोल खरीदना है तो आप कहां जाएंगे, पेट्रोल पंप, स्पेसिफिक पर्पज वाले आपका एप्लीकेशन है, वहां पर आप पहुंच जाएंगे। तो वहां से पेट्रोल पंप से आपको केवल पेट्रोल मिलेगा, यह नहीं कि आपको
वहां जाएंगे तो आपको बोलेगा भैया यहाँ सब्जी भी मिल रहा है, यहाँ ये भी मिल रहा है, ऐसा नहीं है। तो स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर। आगे देखिए उसमें जो एक एक करके हम पढ़ लेते हैं उसको। अकाउंटिंग मैनेजमेंट। अच्छा, अकाउंटिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जैसे कि लेखा प्रबंधन सॉफ्टवेयर होता है। अकाउंटिंग मैनेजमेंट मतलब आपके लेखा जोखा को आप आपके लेखा जोखा को आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन चलता है, आपका कोई इंडस्ट्री चलता है, आपका कोई इंस्टीट्यूशन चलता है, तो आप क्या कर सकते हैं वहां पर जितने भी आपका ट्रांजेक्शन्स वगैरह है उसको आप स्टेप बाय स्टेप क्या कर सकते हैं, एक सिस्टम में क्रिएट कर सकते हैं, एक सिस्टम में उसका सारा डेटा को ये कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप वहां से उन सारे इंफॉर्मेशन को ले भी सकते हैं, उसके लिए सारा अकाउंट का मैनेजमेंट जो है वहां से आप कर सकते हैं। और इस टाइप के सॉफ्टवेयर को आप अपने से भी बना सकते हैं या फिर आप उसमें कुछ फेर बदल भी कर सकते हैं अपने अनुसार। याद रखिएगा, आप अकाउंटिंग मैनेजमेंट टाइप का सॉफ्टवेयर आप अपने से बना सकते हैं। आप सारे अकाउंट का, सारे लेखा जोखा का वहां पर देख रेख कर सकते हैं, वहां उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वो बहुत फास्ट होता है। आगे देखिए इस टाइप के सॉफ्टवेयर का आप अपने से घर में भी उसका बना के यूज कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद उसमें कुछ अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी जरूरत के हिसाब से उसमें कुछ फेर बदल भी कर सकते हैं। तो ये इस टाइप का सॉफ्टवेयर कहलाता है अकाउंटिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। और ये आपका टैली, बीजी आपने सुना होगा, तो ये सब क्या है, अकाउंटिंग मैनेजमेंट टाइप का सॉफ्टवेयर है। आगे देखिए पेरोल सिस्टम। पेरोल सिस्टम का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में उसके एम्प्लॉय कितने देर तक काम किए, अब एक एक आदमी पर तो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री चल रहा है या फिर कोई भी, अब कौन एम्प्लॉय कितना देर काम किया, कब किया, कितना उसको पैसे देना है, कितने दिन का उसके पास बकाया है, कब से सैलरी उसने नहीं लिया है, बीच में सैलरी लिया था, कितना उसके पास, सब कुछ, हर कुछ को एक एक करके अगर पेपर पर लिखने लगेंगे तो बताइए कितना दिन टाइम लगेगा। तो इन सब के लिए क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होता है कि कितने दिन तक उसने काम किया, कितना घंटा काम किया है, उसको कितना मजदूरी देना है, उसके कितना टैक्स कटेगा, ये सारा कुछ एक पेरोल सिस्टम वाले सॉफ्टवेयर में क्या होता है, आप उसके अनुसार उसको कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ये है आपका मतलब कि पेरोल टाइप का सिस्टम, ठीक है, ये हो गया। अगला देखिए, तो इस टाइप के जो भी सॉफ्टवेयर होंगे उसका यूज हम लोग यहां पर करते हैं। देखिए अटेंडेंस सिस्टम वाला सॉफ्टवेयर, तो यहां पर क्या हो गया, एक विशिष्ट उद्देश्य है कि हमको अटेंडेंस लेना है। अब अटेंडेंस किसका ले सकते हैं, स्टूडेंट का ले सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो अपने एम्प्लॉय का ले सकता है, कोई स्कूल है तो टीचर का भी लेता है। तो हर एक का अटेंडेंस जरूरी है, क्योंकि अटेंडेंस नहीं होगा तो कैसे हम जानेंगे कि वो कितना दिन काम किया, कैसे हम जानेंगे कि सैलरी कैसे बनेगा, कैसे हम जानेंगे कि वो कब आया कब नहीं आया। पहले जब क्या होता था, अटेंडेंस ऑफलाइन मोड में होता था, तो टीचर क्या करता था, 10 बजे स्कूल था, जाता था 1 बजे, ठीक है भाई। लेकिन अब क्या हुआ, डिजिटल आ गया है, हम कंप्यूटर एज में जी रहे हैं। अब लोकेशन भी क्या हो रहा है, ट्रेस हो जा रहा है। अटेंडेंस सिस्टम के लिए एक बहुत टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गया है, फिंगरप्रिंट वाला क्या हो, जिसे बायोमेट्रिक कहते हैं, फिंगरप्रिंट अटेंडेंस सिस्टम। तो ये सब क्या होता है, उसके लिए एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होता है, आप लोग जानते होंगे। अभी तो बहुत ज़्यादा कोरोना के बाद से ये जो फिंगरप्रिंट या बायोमेट्रिक जो अटेंडेंस है वो लगने लगा है सबका। अब क्या होता है कि पहले घर पर रह करके बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट अटेंडेंस लगा दिया, लेकिन अब जो है लोकेशन ट्रेस हो जाता है। अगर आप घर पर पे रह करके अटेंडेंस बनाएंगे फिंगरप्रिंट वाला, तो आपका लोकेशन क्या होगा, वो हो जाएगा कि आपने घर पर बनाया है। अगर स्कूल में बनाएंगे तो स्कूल पर बनाया, या फिर जो आप किसी डिपार्टमेंट में वहां पर जाकर के कितने बजे आपने बनाया है अटेंडेंस, वो भी वहां पर शो कर देता है। तो इतना एडवांस हो गया, किसके कारण, ये सॉफ्टवेयर के कारण। और एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है जो कि अटेंडेंस को ही क्या करता है, अटेंडेंस लेता है, उसके एब्सेंट को, वो कितने बजे आया, कितने बजे गया, कितना देर काम किया, ये सारा कुछ उस टाइप के सॉफ्टवेयर से हम लोग कर सकते हैं। जो ये क्या करता है सॉफ्टवेयर, एम्प्लॉय के टाइम को ट्रैक करता है, मैनेज करता है अटेंडेंस का डाटा, एम्प्लॉय के प्रोफाइल्स को, एम्प्लॉय का शेड्यूल को जेंटल बनाता है। कौन, अटेंडेंस टाइप का, मतलब वो कब आएगा, कब, तो समय पर आने लगेगा। इस टाइप के एडवांसमेंट से आजकल जो है, इस जो नया नया एडवांसमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी में, उसमें पंच कार्ड सिस्टम है एडवांस के लिए, अटेंडेंस के लिए फिंगरप्रिंट सिस्टम, जो बायोमेट्रिक सिस्टम है, ये सब है। पंच कार्ड में क्या होता है, आप लोग जैसे कि बड़े बड़े इंडस्ट्री होते हैं, बड़े बड़े एमएनसी कंपनी होते हैं, उसमें जो आई कार्ड होता है वहाँ के एम्प्लॉय को, तो वो क्या करता है, जाता है और एक पंच मशीन होता है, उसमें अपना आई कार्ड डाल देता है। जैसे ही डालता है तो वो क्या होता है कि उसमें जितने कि हाँ उसका वो इतने बजे आया, उसका अटेंडेंस लग जाता है। तो ये सब है अटेंडेंस सिस्टम का सॉफ्टवेयर। अगला देखिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, एक तरह से वस्तु कितना है आपके पास, कितना आपके पास सामान है किसी भी प्रकार का, तो उसको
उसको मैनेजमेंट कैसे करेंगे? कोई इंडस्ट्री है, कितना सामान उसने बनाया, कितना सामान नहीं बनाया। अब बहुत बड़े लेवल पर अगर उसका सामान बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसको कैसे वो ट्रैक करेगा? ठीक है, कैसे ट्रैक करेगा? कितना बना, कितना बना, नहीं बना, कितना आज निकला, कल कितना निकलेगा, कल कितना यहाँ से जाएगा। उन सब सारे गुड्स मतलब प्रोडक्ट का जो सामान का और मटेरियल जो उसके यहाँ बन रहा है, उसके क्वालिटी और क्वांटिटी के आधार पर एक लिस्ट तैयार करके इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का टाइप मैनेजमेंट दे देता है। तो ये सब क्या है? एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए हम इसे यूज करते हैं। जैसे रिजर्वेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो ये क्या है? एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है। अब रिजर्वेशन सिस्टम वाला सॉफ्टवेयर में हम क्या कर सकते हैं? केवल रिजर्व कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास आईआरसीटीसी का सॉफ्टवेयर होगा, एप्लीकेशन होगा, तो उससे हम क्या कर सकते हैं? उससे रिजर्व कर सकते हैं। आईआरसीटीसी से हम लोग ट्रेन टिकट को बुक कर सकते हैं, रेलवे टिकट को मतलब कि एरोप्लेन टिकट को बुक कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे रिजर्वेशन सिस्टम वाले एप्लीकेशन हैं, गो आईबीबी है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं जिसमें कि हम लोग एरोप्लेन के टिकट को रिजर्व कर सकते हैं, रिजर्वेशन कर सकते हैं। तो उसमें क्या है? एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पज के लिए हम जाते हैं रिजर्वेशन के लिए और रिजर्व कर लेते हैं। और उस टाइप के सॉफ्टवेयर में एक रियल टाइम अपडेट होता है, ये भी दिखाते रहता है कि टिकट है या नहीं, कितना पैसा लगेगा, कब आपका टिकट मिलेगा, अभी टिकट खत्म हो गया। ये सब भी रियल टाइम अपडेट जो एकदम पर्टिकुलर जिस समय चलता है वो आपको दिखाते रहता है। एग्जाम्पल के लिए रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, तो ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे। आगे देख लेते हैं एचआर मैनेजमेंट, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज का मैनेजमेंट। अब देखिए बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, ठीक है भैया, अब बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, तो एक एक एम्प्लॉय पर क्या कोई समय दे पाएगा? क्या एक एक एम्प्लॉई के इन्फॉर्मेशन को आप कॉपी में रजिस्टर में लिख सकते हैं? नहीं। तो उससे अगर ऐसे करेंगे आप पेपर वर्क करेंगे तो आपका टाइम बहुत लगेगा। लेकिन एचआर मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर टाइप जो भी होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे कंपनी में, जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉई काम करते हैं, उन सब के सारे इंफॉर्मेशन को एचआर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर टाइप में क्या करते हैं, हम लोग उसको स्टोर कर लेते हैं। एक बार में क्या करते हैं, उसका सारा इंफॉर्मेशन, उसके साथ उसको कितना हम लोग अटेंडेंस कितना आया, वो कितना दिन काम किया, कितना पैसा मिलेगा, सब कुछ उस टाइप के एचआर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम में हम लोग क्या कर सकते हैं? स्टोर करके रख सकते हैं, जो कि हमारे टाइम को रिड्यूस करता है, जो कि हमारे टाइम को बचाता है और टाइम हमारा खर्च कम होता है। अगला देखिए बिलिंग सिस्टम टाइप का सॉफ्टवेयर। बिलिंग सिस्टम मतलब जो आप पे करते हैं, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हैं, चाहे आपका घर का वाटर इलेक्ट्रिसिटी पानी का बिल हो गया, ठीक है, या फिर आपका फ़ोन का बिल हो गया जो कि पोस्टपेड वाला होता है, फ़ोन का बिल हो गया, या फिर आप कहीं से लोन लिए हैं तो लोन आपको चुकाना होता है, तो ये सब भी क्या है? बिलिंग सिस्टम है। तो इस टाइप का जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या करता है? बिलिंग सिस्टम वाला सॉफ्टवेयर एक कॉम्बिनेशन है किसका? एक तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का और दूसरा डेटाबेस का। अब बिलिंग सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि आप कहीं किसी बैंक से लोन लिए हैं, तो उस बैंक में आपका सारा इंफॉर्मेशन क्या है? स्टोर हो गया उसके डेटाबेस में। अब डेटाबेस में स्टोर हो गया, अब लोन से आपका ईएमआई कट रहा है आपके सैलरी से, तो वो जो बिलिंग सिस्टम वाला सॉफ्टवेयर है वो डायरेक्ट आपके हर मंथ में मतलब बिना आपको बोले आपके आपके अकाउंट से, आपके सैलरी से वो पैसा काट लेता है, वो आपका बिल जो है अपने आप ईएमआई भर जाता है। तो ये सब क्या है? बिलिंग सिस्टम वाला सॉफ्टवेयर है। वहाँ कोई सॉफ्टवेयर है तभी ना इस तरह का काम हो रहा है, ठीक है, ये सब आप लोग समझ गए होंगे बिलिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया तो आपको कितना बिल जाएगा, पर्टिकुलर आदमी, मान लिया कि आपको 5,000 बिल गया, ठीक है, आपको 5,000 का बिल आया, दूसरे आदमी को 10,000 का बिल आया। भाई ये कौन देता है? भाई कौन सॉफ्टवेयर है? क्या कोई बैठ करके पेपर वर्क करके आपका बिल जोड़ रहा है क्या? नहीं। तो उसके लिए क्या है, आपके इंफॉर्मेशन, आपके सारे इंफॉर्मेशन वहां के पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के डेटाबेस में क्या है? स्टोर है। अब जबकि आपका कितना बिल होगा, आपने कितना इलेक्ट्रिसिटी खर्च किया है उसके आधार पर, या फिर पीछे आपका कितना ड्यूज था उसको जोड़ करके वहां का जो बिलिंग सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है और डेटाबेस से इंफॉर्मेशन लेकर के वो एक बिल बनाता है और आपको भेज देता है। तो ये सब जो एक स्पेसिफिक टाइप का सॉफ्टवेयर है वो जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सॉरी स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर है, और ये सब बिलिंग सिस्टम में आता है। जैसे कि टेलीफोन का बिल आपके पास आता है तो वो क्या है? आपका कितना खर्च हुआ, आप कितना उस पर बिल, आपको कितना बिल आएगा, किसी और को कितना बिल आएगा, तो ये कौन डिफरेंशिएट करता है, फिर सेगमेंटेशन करता है, तो ये सॉफ्टवेयर वहां पर करता है और आपके इंफॉर्मेशन जो डेटाबेस में है उससे लेता है और फिर आपको वो भेज देता है। क्रेडिट कार्ड का बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, वाटर का हो गया, कोई फिक्स चार्ज हो गया, रेंट टाइप से फिक्स्ड मंथली ब्रॉडबैंड टाइप का हो गया, डिश टीवी का हो गया, तो ये सब का जो बिलिंग सिस्टम है ये सब कौन से सॉफ्टवेयर से बिल आपको भेजता है? तो बिलिंग सिस्टम टाइप का सॉफ्टवेयर है। अच्छा, सब कुछ हम लोगों ने देख लिया,
हार्डवेयर, कंप्यूटर का हार्डवेयर हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। हार्डवेयर, अगर मॉनिटर देखिए भैया, अगर कंप्यूटर में मॉनिटर स्क्रीन ही नहीं रहेगा तो हम कैसे देखेंगे, लेकिन हार्डवेयर तो है, लेकिन अगर उसके लिए एक हार्डवेयर, पर्टिकुलर हार्डवेयर को काम कराने के लिए सॉफ्टवेयर नहीं है, तो क्या कंप्यूटर सिस्टम काम करेगा? नहीं। हम लोगों ने हार्डवेयर देखा, हम लोगों ने सॉफ्टवेयर देखा, और हम लोगों ने देखा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिल करके हमको आउटपुट देते हैं और हम काम करते हैं। ये सब कुछ हम लोगों ने देखा, लेकिन क्या इसके अलावे भी कोई ऐसा है जो कि इसके काम को रोक सकता है, उसके बिना ये काम नहीं होगा? तो जी हाँ, इसके अलावे भी एक ऐसा शख्स है जो इसके काम को, कंप्यूटर के काम को रोक सकता है, जिसका नाम है फर्मवेयर। क्या है? जिसका नाम है फर्मवेयर। ठीक है, ये समझ गए आप। देखिए, फर्म हार्डवेयर अलग, सॉफ्टवेयर अलग, हार्डवेयर अलग, सॉफ्टवेयर अलग, लेकिन फर्मवेयर क्या है? फर्मवेयर क्या है? ये देखिए, ये भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही है, याद रखिएगा, ये भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन फर्मवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसे इस प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कि हार्डवेयर के अंदर घुसेड़ दिया जाता है। क्या? हार्डवेयर, आपका कोई भी हार्डवेयर है, तो हार्डवेयर, मान लिया आपका कोई मॉनिटर स्क्रीन है, या फिर आपका स्कैनर है, ऑप्टिकल ड्राइव है, ट्रैफिक लाइट है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, ये सारे के सारे क्या है? हार्डवेयर है। डिजिटल कैमरा है, पेन ड्राइव है, क्या बोलते हैं, प्रिंटर है, ठीक है, वेब कैमरा है, ये सब क्या है? हार्डवेयर है। अब हार्डवेयर तो है, लेकिन ये कैसे वर्क करेगा, ये अपने काम को कैसे पहचानता है, ठीक है, इसके अंदर कोई उसको बोलने वाला है क्या? क्या कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी भी होगा? जरूर होगा। या फिर कोई आईसी चिप, या फिर कोई प्रोग्राम किया गया है जो कि हार्डवेयर अपने काम को पहचानता है। सॉफ्टवेयर तो है अलग से इसको काम कराने के लिए, लेकिन हार्डवेयर खुद अपना मदद करता है। कैसे करता है? कैसे अपने आप को पहचानता है? तो हार्डवेयर के अंदर, याद रखिएगा, हार्डवेयर के अंदर मैन्युफैक्चरर जब हार्डवेयर को बनाता है, याद रखिएगा, जब हार्डवेयर को कोई मैन्युफैक्चरर बनाता है, तो उसी समय हार्डवेयर के अंदर एक सॉफ्टवेयर, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हार्डवेयर को दे देता है। देखिए, सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि हार्डवेयर को बता दिया जाता है, देखो भैया, तुमको हम किस लिए बनाए हैं? तो तुमको हम बनाए हैं फोटो खींचने के लिए, ठीक है, तुमको हम बनाए हैं स्कैन करने के लिए, तुमको हम बनाए हैं कपड़ा धोने के लिए, तुमको हम बनाए हैं टीवी दिखाने के लिए, वीडियो वगैरह। तो हम तुमको बता देते हैं, कौन? उस हार्डवेयर को बनाते समय उसके अंदर एक घुट्टी पिला दिया जाता है, एक इंस्ट्रक्शंस उसको दिए दिया, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है। उस सॉफ्टवेयर को कहा जाता है फर्मवेयर। याद रखिएगा, उसे कहा जाता है फर्मवेयर, ठीक है, याद रहेगा। फर्मवेयर क्या है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हार्डवेयर के अंदर घुसेड़ दिया जाता है, हार्डवेयर के अंदर एम्बेडेड रहता है, फर्मवेयर। अच्छा, किसी भी हार्डवेयर का जो बेसिक फंक्शन है, किसी भी हार्डवेयर का, कोई भी हार्डवेयर हो, चाहे आपका कंप्यूटर का हार्डवेयर हो, कंप्यूटर के जो पेरिफेरल्स हैं, जैसे कि स्पीकर्स हो गया, या फिर मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, पेन ड्राइव हो गया, यूएसबी हो गया, यूएसबी केबल हो गया, चार्जर हो गया, जितने भी हार्डवेयर जिसको आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, मार सकते हैं, तोड़ सकते हैं, काट सकते हैं, जितने भी हार्डवेयर्स हैं, उसका सबका अलग अलग अपना अपना बेसिक फंक्शन है। अब उस बेसिक फंक्शन को याद रख, सुनिएगा, परफॉर्म कराने के लिए जो एक इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ प्रोग्राम जो हार्डवेयर के अंदर डाला जाता है, एक आईसी में, एक हार्डवेयर के अंदर डाल दिया जाता है। अब वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन इसमें डाल दिए जाते हैं, और वो कहलाता है उस हार्डवेयर का फर्मवेयर। क्या कहलाता है? उस हार्डवेयर का फर्मवेयर। इसके बिना हार्डवेयर काम नहीं करेगा। आजकल नैनो टेक्नोलॉजी का जमाना है, और अगर वॉशिंग मशीन आप देखते होंगे, आप वॉशिंग मशीन कोई देखते हैं, और वॉशिंग मशीन क्या है? डिजिटल वॉशिंग मशीन आ गया है भैया। अब डिजिटल वॉशिंग मशीन में आप कोई बटन जाकर के टिप दिए, बटन जाकर के दबा दिए, तो क्या होता है? बटन दबाएं, आप 10 मिनट का सेट कर दिए, 20 मिनट का सेट कर दिए, तो 20 मिनट तक वो घूमते रहता है। तो वो भैया, आपका जो वॉशिंग मशीन है, वो कैसे जानता है कि हमको ये काम करना है, हम इसी के लिए बने हैं? तो उसके अंदर एक फर्मवेयर, एक इंस्ट्रक्शन कंपनी वाला मैन्युफैक्चरर डाल देता है, ठीक है, जिसे फर्मवेयर कहा जाता है, ठीक है। अगर फर्मवेयर नहीं होता तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी बहुत बड़ा हो जाता, बहुत लेंदी हो जाता, बड़ा बनता, बल्कि बनता, लेकिन जैसे ही फर्मवेयर टाइप का सॉफ्टवेयर आने से ये छोटा भी हो गया, हमारा सर्किटरी छोटा हो गया है, क्या हो गया, इस तरह का जो है मिनिमाइज कर सकते हैं, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी को मिनिमाइज कर दिया। कौन? फर्मवेयर कर दिया है, ठीक है। अच्छा, फर्मवेयर तो समझ गए फर्मवेयर क्या होता है, लेकिन फर्म जैसे कोई भी टाइप का सॉफ्टवेयर, ये तो समझ गए हैं, फर्मवेयर के बिना कोई हार्डवेयर काम नहीं कर सकता, ठीक है, फर्मवेयर के बिना हार्डवेयर काम नहीं कर सकता। लेकिन फर्मवेयर को कहां पर स्टोर किया जाता है? फर्मवेयर को कहां पर स्टोर किया जाता है? तो याद रखिएगा, फर्मवेयर को मदरबोर्ड के ऊपर जो मेमोरी होता है, तो रोम, ईपी रोम, फ्लैश मेमोरी टाइप में, मतलब
मतलब नॉन वोलाटाइल मेमोरी में, नॉन वोलाटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है भैया? नॉन वोलाटाइल का मेमोरी मतलब जो कभी उड़े नहीं, जो कभी उड़े नहीं। अगर हार्डवेयर में जो फर्मवेयर है, फर्म मतलब क्या होता है? पक्का। फर्मवेयर मतलब पक्का, एक बार उसमें डाल दिया गया, अब वो नहीं भूलेगा। क्या है? अब वो नहीं भूलेगा। हमको यही काम करना है। हमारे मालिक ने हमको बोल दिया है, हम मालिक कौन? मैन्युफैक्चरर। वो बनाते समय बोल दिया कि देखो तुम्हें ये काम करना है। अब अगर वो बार बार भूल जाएगा वो काम को, तो वो क्या, हार्डवेयर उस तरह का रहेगा ही नहीं। तो हार्डवेयर किस में डाला जाए भाई? तो डाला गया किस टाइप की मेमोरी में? नॉन वोलाटाइल मेमोरी में, जो कभी उड़ता नहीं है, जिसके रोम रोम में बसा दिया जाता है, रोम में डाला जाता है। रीड ओनली मेमोरी टाइप में फर्मवेयर को डाला जाता है। याद रहेगा? ठीक है, आप लोग समझ गए। ये कोई भी हो, कोई भी हार्डवेयर हो सकता है, चाहे टीवी हो, वॉशिंग मशीन हो, माइक्रोवेव हो, अवंस हो, डिजिटल कैमरा हो, मोबाइल फोन हो, सारे के सारे हार्डवेयर में एक फर्मवेयर होते हैं, जो कि उस फर्मवेयर में बोला जाता है तुमको ये काम करना है। तो हम लोगों ने पूरा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को खत्म कर लिया। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आप बना सकते हैं। आप अपने से भी एमसीक्यू लगाइएगा, हम भी इससे रिलेटेड 30 एमसीक्यू आपके लिए लेकर के आएंगे जल्दी ही। और आप देखेंगे कि हम जो पढ़े हैं, क्या हमसे, हमारे पढ़े हुए से ये सारे के सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्स में, बैंकिंग लेवल में, एसबीआई पीओ में, आईबीपीएस पीओ में, या फिर जितने भी यूपीपीएस जो बीपीएससी, चाहे जिस भी बड़े बड़े एग्जाम में अगर कंप्यूटर के कोई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को आपके सामने ला करके दिखाएंगे। और आप देखेंगे कि हमसे सारे के सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं। तब आपको पता चलेगा परीक्षा हॉल्ट कंटेंट आपको क्या डिलीवर कर रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिएगा, एक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। और कंटेंट को देख करके आप जरूर, कंटेंट पर जो मेहनत किया जाता है उसके लिए आप अगर मोटिवेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस प्रकार का कंटेंट आपको लगातार मिले, तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। पढ़िए, पढ़ते रहिए।